आंदोलन को मजबूत करने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहां पधारे हैं। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं उन सभी का स्वागत करते हुए आप सबके सामने जो गुड्डू जमाली साहब के साथ बड़ी तादाद में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, कुछ नाम मैं आपके मीडिया के भाइयों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्री अब्दुल्ला अलाउद्दीन, श्री अखलाक अहमद, वरिष्ठ नेता संस्थापक सदस्य बहुजन समाज पार्टी। मास्टर अबरार अहमद साहब, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। मिर्जी महफूज बेग, मैनेजर सिविल इंटर कॉलेज। श्री सुहेल अहमद, एडवोकेट, अध्यक्ष अल्पसंख्यक अधिवक्ता आजमगढ़। श्री फैजान अहमद, एडवोकेट, मैनेजर जिसुल इस्लाम मंदे। श्री अनवार अहमद खां, कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री सुलेमान अंसारी, सभासद मुबारकपुर। श्री नोमान प्रधान अस्साउर। श्री सलाउद्दीन अंसारी, पूर्व प्रधान। मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू। जियाउर रहमान सरैया। श्री कृष्ण शास्त्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर। पप्पू प्रधान, बहुजन समाज पार्टी बस्ती। श्री माधव राम, श्री अमरचंद्र यादव, श्री दिनेश मौर्य, श्री अरशद फरीदी, श्री अबुशाद अहमद खां, मोहम्मद असलम एडवान प्रधान, श्री रिजवान पूर्व प्रधान, श्री तहसीन प्रधान, श्री नसीम प्रधान। श्री ये संगठन बहुजन समाज पार्टी संगठन के बड़ी तादाद पर लोग शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्णराम शास्त्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री दिनेश कुमार मौर्य, श्री अमरचंद्र यादव, श्री दिलीप राजभर, श्री संजय राम, श्री हरिलाल राम, श्री अंश यादव, श्री पवन कुमार, श्री अजय राम, पूर्व प्रधान। श्री जयनाथ मौर्य, श्री राम विजय, श्री गुलाब राजभर, श्री वीरेंद्र मौर्य, पप्पू कुमार, अरविंद मौर्य, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, अंकुर कुमार, प्रवेश कुमार, रामबली राम, गोविंद चौहान, चंद्रिका यादव, केदार राजभर, वीरेंद्र कुमार, अमित कुमार, श्री माधव राजभर, श्री जयराम राजभर, सीताराम राजभर, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री स्वरूप राजभर, श्री दूधनाथ राम, श्री राधेश्याम राजभर, श्री दूधनाथ राजभर, श्री राम राजभर, श्री श्रमण राजभर, श्री चंदन राजभर, श्री रामपेर राजभर, श्री भोला राव, मुंतजीर, रविंद्र कुमार, हिमांशु कुमार, हसनैन साहब, प्रदीप कुमार नेता, देवेंद्र वीर भारती, राजेश कुमार, सूरत प्रकाश नेता, श्री राम प्रवेश प्रजापति, श्री पीयूष यादव, बबलू काशीपुरी, श्री ब्रजराज राम, पूर्व प्रधान। श्री संतोष प्रजापति, श्री अरुण राय, श्री राजू कुमार, श्री मनोज प्रजापति, श्री मनोज कुमार प्रजापति, गणेश राजभर, श्री राहुल कुमार, श्री गोविंद कुमार, श्री शिव प्रसाद सहित ये कई हजार की सूची है। वो मैं मीडिया के सामने, वो मीडिया भाइयों को समक्ष मैं सूची प्रस्तुत कर दूंगा। आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए जो हमारे आजमगढ़ के सभी आदरणीय नेतागण हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक राकेश कुमार यादव गुड्डू जी, माननीय श्री हवलदार जिला अध्यक्ष श्री दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व सांसद, विधायक आदरणीय आलम बदी साहब, विधायक माननीय संग्राम यादव जी, विधायक माननीय नफीस अहमद जी, विधायक श्री विजयी सरोज जी, विधायक माननीय पूजा सरोज जी, माननीय एच.एन. पटेल जी, विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, विधायक माननीय कमलाकांत राजभर पप्पू जी, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी, विधान परिषद के सदस्य माननीय लाल बिहारी यादव जी, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी, पूर्व विधायक श्री गिरिराज सोलकर जी, पूर्व विधायक श्री श्याम बहादुर जी और श्रीमती भारती जी सहित इस मंच पर समाजवादी पार्टी के विद्या चौधरी जी, सभी हमारे आजमगढ़ के सभी सम्मानित नेताओं की उपस्थिति में शाह आलम गुड्डू जमाली जी के ज्वाइनिंग में आप सभी का स्वागत करते हुए, अपने पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करते हुए, मैं अपने आजमगढ़ के अपने सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली जी का बुके देकर के उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत करें। क्रमशः साइड से विजय सरोज जी, एच.एन. पटेल जी, सभी माननीय विधायकगणों की तरफ से वो गुड्डू माला बड़ी बात, माननीय आलम बदी साहब,
और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो जो शाह आलम साहब के बगल में आलम बदी साहब, आप भी खड़े हो जाएंगे, फोटो जाएगा। आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब का बुके देकर, माला भेंटकर स्वागत किया जा रहा है। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक आदरणीय रामचल राजभर जी मौजूद है, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी गुड्डू जमाली साहब का और उनके सभी साथियों का जोरदार स्वागत करें। बारी बारी से जो लोग अपना अपना स्थान लेते रहे तो जगह हो जाएगी, बैठते जाएं जो लोग। जमाली साहब विद्या भारती जी का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं पीछे पूर्व मंत्री, कृपया अपना अपना स्थान ले लें। आप अपना अपना स्थान लें। मीडिया के भाई के सामने मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया भाइयों के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय शिवपाल सिंह जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण और यहाँ उपस्थित गुड्डू जमाली, सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सभी जितने भी उनके साथ आए हैं सभी का स्वागत करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहीं तक नहीं, गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं। उनका, उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान
और मुसलमान जो दुखी है उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा। और इतने झूठे लोग, इतने झूठे, बताओ, राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए, हम सब लोग राम को मानने वाले हैं? तो इतने झूठे लोग हैं। तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे 2024 में इस हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। मंच पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम जी करेली साहब हैं, पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर जी हैं, और उन सब की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं, आज के इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए पूर्वांचल के कद्दावर नेता शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को कि वो आए और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब। बैठ जाए प्लीज, बस हो गया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भैया, बैठोगे तभी तो बोलेंगे, बैठ जाओ। बैठ जाओ यार भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता लिया है, बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने, ये हमारे लिए, अच्छा जवान है, और हमारे पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, साथ में हमारे मौजूद हैं, हमारी तो मित्रता रही है, चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि यकीनन मैंने बहुत ही ज्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं, और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी, और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, माननीय आलम बदी चचा, ये मेरे चचा हैं, इनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं चाहे हम कहीं भी रहें। हाँ, चचा हमारे आलम बदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेटई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी, माननीय HN पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब MLC,
माननीय राम अस्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफतुल्ला भाई भी चल के आए हैं। मैं आपका भी, ये भी मुझे भूख रहे थे दुआ कर करके दिल्ली में। समाजवादी पार्टी, अब अगर किसी का नाम, हमारे रामचंद्र राजभर साहब बैठे हैं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिनों में बसपा में भी हम लोग साथ में थे, बहुत कुछ सीखा है इनसे। विद्या भारती हमारी बहन है, हाँ हमारे साथ रही है विद्या, तो हाँ नहीं, हमारा इनसे बहुत लगाव है। मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ हाँ आप तो मेरे साथ है ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुंचा देंगे तब साथ छूटेगा। इश्तियाक अजीजी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सब्बू नोमानी साहब। कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे अकेले। तो ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ देम। इखलाक भाई हैं और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं, और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे प्यार करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने यह फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद, हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या ना मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता लिया है, बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय
शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने, ये हमारे लिए अच्छा जवान है, और हमारे पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी साथ में हमारे मौजूद हैं। हमारी तो मित्रता रही है, चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि यकीनन मैंने बहुत ही ज्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मैं मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं, और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी, और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, माननीय आलम बदी चचा, ये मेरे चचा हैं, इनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं चाहे हम कहीं भी रहें। हाँ, चचा हमारे आलम बदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय HN पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब MLC, माननीय राम अस्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। मैं आपका भी, ये भी मुझे भूख रहे थे दुआ कर करके दिल्ली में। समाजवादी पार्टी, अब अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिनों में बसपा में भी हम लोग साथ में थे, बहुत कुछ सीखा है इनसे। विद्या भारती हमारी बहन है, हाँ हमारे साथ रही है विद्या, तो हाँ नहीं, हमारा इनसे बहुत लगाव है। मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ आप तो मेरे साथ है ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुंचा देंगे तब साथ छूटेगा। इश्तियाक अजीजी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सब्बू नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे अकेले। तो ही इज वन ऑफ देम, इखलाक भाई हैं, और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं, और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है
जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे प्यार करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या ना मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा।